बाराहोती और तवांग पर भारत लेगा बदला। अरुणाचल प्रदेश पर भयानक जंगी तैयारी। मोदी ने एलएसी पर अचानक भेजे हजारों जवान। रुद्र, ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर्स ने भरी उड़ान। तो मौत बनकर उड़ा इजरायली ड्रोन हेरॉन मार्क 1। दोस्तों, पहले उत्तराखंड के बाराहोती और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की घुसपैठ के बाद अब ये चीन एक बार फिर से कोई नया कांड करने वाला है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द चीन बॉर्डर पर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां चीन पर बारीकी से नजर रख रही हैं। चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक बड़ा कांड किया है, जिसके बाद दुनिया भर के देश सख्ते में आ गए हैं। दोस्तों, चीन ने स्पेस में जाकर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है। मजे की बात यह है कि दुनिया के किसी भी देश को चीन की इस हरकत का पता तक नहीं चला। खुद अमेरिका को भी पता नहीं चल पाया कि ये कैसे हो गया। और उससे भी डरा देने वाली बात यह है कि अगर चीन ये मिसाइल किसी भी देश पर दाग देता है तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि इस मिसाइल को खत्म कर दे। हालांकि दोस्तों, रूस ने दावा किया है कि उसका नया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी खाक कर सकता है, जिसे रूस ने केवल भारत को ही देने की बात की है। लेकिन दोस्तों, चीन के इतने बड़े गैर जिम्मेदाराना कदम ने पूरी दुनिया को टेंशन दे दी है। हालांकि चीन के जवाब में भारत का डीआरडीओ भी उससे भी ज्यादा घातक मिसाइलें तैयार कर रहा है। वहीं चीन अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा पर भी लगातार अपनी सेना और हथियारों को तैनात कर रहा है। वहीं ये भी खबर है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीनी सेना रात के समय युद्ध का अभ्यास कर रही है, जिसको देखते हुए ये लगता है कि यहाँ पर चीन कुछ बड़ी गड़बड़ करने वाला है, जिसको देखते हुए भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। दोस्तों, मोदी सरकार चीन की इस हरकत को देखते हुए अलर्ट मोड पर आ गई है और हजारों की तादाद में एलएसी की और जवानों को रवाना कर दिया गया है। तो वहीं भारत के सबसे घातक ध्रुव, रुद्र और चीता हेलीकॉप्टर्स को तुरंत प्रभाव से रवाना कर दिया गया है। वहीं 30,000 फीट की ऊंचाई पर इजराइल का सबसे घातक हेरॉन मार्क 1 ड्रोन चीन की खुराफातों पर नजर रख रहा है। चीन की जरा सी भी गलती उन पर भारी पड़ जाएगी। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय सेना ने आखिर कहां पर इतनी बड़ी तैयारी का फैसला लिया है, कहां पर भारत के रुद्र, ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है और कहां पर भारतीय सेना खतरनाक मिशन को अंजाम देने वाली है। तो वहीं दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इजराइल का सबसे खतरनाक हेरॉन मार्क 1 ड्रोन कहां पर चीन पर मौत बनकर उड़ रहा है। 30,000 फीट पर भारत की सेना कैसे चीन पर तबाही लाने का सामान जुटा रही है, ये मैं तमाम बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और अगर आप भी इस मामले में कुछ भी जानते हैं तो मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएंगे। चीन पर मौत बनकर उड़ रहा इजरायली योद्धा। 30,000 फीट की ऊंचाई से तबाह होंगी चीन की सेना। दोस्तों, भारत अब चीन पर भरोसा नहीं कर सकता है, लिहाजा चीन की हर छोटी से छोटी गुस्ताखी का जवाब देने इजराइल भी भारत का साथ दे रहा है। इस कड़ी में इजराइल का सबसे घातक योद्धा हेरॉन मार्क 1 ड्रोन चीनी सेना पर मौत बनकर उड़ रहा है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों और असम के मिसामारी आर्मी एविएशन बेस में भारतीय सेना ने पड़ोसी मुल्क चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए मानव रहित हेरॉन मार्क 1 ड्रोन की तैनाती कर दी है। दुश्मनों की हरकत पर नजर रखने के लिए भारत ने ये ड्रोन इजराइल से खरीदे हैं। ड्रोन का एक वीडियो पहले भी सामने आया है, जो कि लैंडिंग से ठीक पहले का है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि यह ड्रोन लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की मदद से भारतीय सेना दूर से ही दुश्मनों पर नजर रख सकती है। ये एक बार में उड़ान भरने के बाद 24 से 30 घंटों तक आसमान में रहकर नजर बनाए रख सकता है। और दोस्तों, वहीं से ये कंट्रोल रूम को दुश्मन की हरकतों के बारे में फोटो और वीडियो उपलब्ध करा सकता है। भारत के इस ड्रोन में दिन और रात का कैमरा है और खतरनाक मौसम के लिए भी हमारे पास सिंथेटिक अपर्चर रडार हैं, जो पूरे इलाके को ट्रैक कर सकते हैं।
ड्रोन के लैंड करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक विमान की तरह उड़ान भरकर दुश्मनों पर नजर रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुश्मनों की हरकतों की पल पल की जानकारी सेना को मुहैया कराता है। इस ड्रोन की मदद से सेना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन सेना की तैयारियों, उनके द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों आदि पर नजर बनाए रख सकता है। ये दुर्गम क्षेत्रों में सेना की आंख की तरह काम करती है। दोस्तों, भारत को ताकतवर बनाने के लिए इजराइल एक और योद्धा भारत को सौंपने वाला है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने इजराइल से हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदने के लिए भी सौदा कर लिया है। चीन से लगती सीमा पर जारी तनाव के बीच ये ड्रोन भारतीय सेना को चीनी सेना पर भारी बढ़त देगा। ये ड्रोन किसी भी मौसम में ऊंचाई और लंबी दूरी तक यात्रा करने में सक्षम होते हैं। एलएसी पर गेम बदलने आ रहा हेरोन मार्क 1 ड्रोन का भी बाप। दोस्तों, चीन के साथ लद्दाख में तनाव के बाद से ही मोदी सरकार ने हेरोन मार्क 1 के बाद हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदने का फैसला किया। दोस्तों, मैं आपको भारत के इस नए हथियार की जानकारी दे रहा हूं जो बेहद जल्द ही एलएसी पर उतरने वाला है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना की प्रोजेक्ट चीता योजना के तहत 90 हेरोन ड्रोन लिए जाने हैं और इनको लेजर गाइडेड बॉम्ब, हवा से जमीन में हमला करने वाली मिसाइलों और हवा से दागी जाने वाले टैंक रोधी मिसाइलें तैनात करने की योजना है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 130 इजराइल निर्मित यूएवी हैं, जिनमें से 108 सर्चर और 68 हेरोन 1 सर्विलांस और जासूसी ड्रोन शामिल हैं। ये ड्रोन किसी भी हथियार से लैस नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों, इजरायली कंपनी आईएएन ने भारत को कार्पी ड्रोन दिया है जो बेहद घातक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये ड्रोन विमान अपने टारगेट्स जैसे रडार स्टेशन आदि के पास पहुंचते ही खुद को नष्ट कर लेता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हेरोन मार्क 2 ड्रोन दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। ये एक रणनीतिक और कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम ड्रोन है। इतना ही नहीं, अपने साथ ये विमान कई तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है। इस ड्रोन विमान में रोटेक्स 915 IS इंजन लगे हैं जो इसे 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने में मदद करते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 140 नॉट्स प्रति घंटे है। दोस्तों, ये ड्रोन 45 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। हेरोन मार्क 2 विमान पहले बनाए गए हेरोन यूएवी का अपडेटेड वर्जन है। हेरोन यूएवी का इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स समेत दुनिया के 20 संगठन करते हैं। दोस्तों, अब इसके सेंसर को भी बड़ा कर दिया गया है और इसमें काफी सुधार कर दिया गया है, जिससे ये बेहद खतरनाक हो चला है। इससे अब भारत बिना सीमा रेखा पार किए अपने दुश्मन के ठिकानों को काफी दूर से ही टो ले सकता है। दोस्तों, हेरोन मार्क 2 ड्रोन विमान में एक सर्वर लगा हुआ है जिससे ये अपने अंदर बड़ी मात्रा में डेटा को इकट्ठा कर लेता है और इसके टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 1350 किलोग्राम होता है। इसकी गति भी पहले के मुकाबले बेहतर हो गई है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन को काफी चौड़ा और मजबूत बॉडी का बनाया गया है। इससे ये इतना मजबूत हो गया है कि आसानी से पनडुब्बी की टोह लेने वाले सोनोबायोब मॉनिटरिंग सिस्टम को ले जा सकता है। साथ ही ये पानी के अंदर भी लक्ष्य का पता लगा सकता है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन विमान लंबी दूरी तक आसानी से नजर रख सकता है। इस ड्रोन के सिस्टम को दूर बैठकर ही सैटेलाइट की मदद से बंद किया जा सकता है और इसे फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों, सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 महीने में ये ड्रोन भारत आ सकता है और मोदी सरकार की योजना है कि इस ड्रोन को सबसे पहले एलएसी पर तैनात किया जाएगा। चीन को लेकर अब फुल अलर्ट पर इंडियन आर्मी, बॉर्डर पर भेजे गए हजारों जवान, कई सैन्य हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, चीन की हरकतों को देखते हुए मोदी सरकार ने अब सीमा पर हजारों जवानों को तैनात करने का फैसला ले लिया है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है कि चीन की सेना मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कुछ बड़ी हरकत कर सकती है, लिहाजा इस इलाके पर भारत ने अब ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीन से लगी सीमाओं के पास तैनाती को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने अपने विमानन विंग के एयर फायर पावर में भी सुधार कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि भारतीय सेना ने हेरोन आई ड्रोन, हथियारबंद अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव और जबकि दोस्तों भारतीय बल पहले से एविएशन विंग में बड़े पैमाने पर चीता हेलीकॉप्टर्स तैनात कर चुके थे। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उन्नत
हल्के हेलीकॉप्टर्स ध्रुव के स्क्वाड्रन को खड़ा कर दिया है। इतना नहीं, रुद्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का पहला स्क्वाड्रन भी तैयार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं दोस्तों कि ध्रुव 5.5 टन भारी वर्ग का डबल इंजन वाला मल्टी रोल नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सैनिकों की फौरी तैनाती के मद्देनजर किया जाता है। वहीं रुद्र एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। ये सेना के हवाई बेड़े में नई ताकत जोड़ने वाला पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। भारतीय सेना ने कहा है कि एयर विंग का पायलट एक तीरंदाज की तरह होगा जो दुश्मन पर हमला करेगा और उन्हें दूर से ही मार गिराएगा। इतना नहीं, भारतीय सेना की एविएशन विंग ने हाल ही में इजरायली यूएवी हेरॉन ड्रोन शामिल किए हैं। कोर ऑफ आर्मी एविएशन के लेफ्टिनेंट कर्नल अमित दडवाल का कहना है कि एविएशन विंग को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। इसमें चीता समेत कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। ये हथियार सेना के कमांडरों को ऐसी क्षमताएं देते हैं ताकि हम सभी प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकें। दरअसल एलएसी पर चीनी सेना की आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि भारतीय सेना ने हजारों नए सैनिकों की तैनाती और रुद्र, ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर दिया है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि सीमा पर एविएशन विंग की स्थापना की गई है। भारतीय सेना का कहना है कि एविएशन विंग की स्थापना के बाद से निगरानी की क्षमता में तगड़ा इजाफा हुआ है। अब 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर जमीन पर कमांडरों को फीड किया जा सकता है ताकि सेना को जमीन पर ऑपरेशंस को अंजाम देने में सहूलियत हो सके। दोस्तों, सीमा पर चीन की घटिया हरकतों के बाद अब भारतीय सेना चीनी सेना को ठोकने के मूड में है। मोदी सरकार पहले से ही भारतीय सेना के हाथ खोल चुकी है। सीमा पर नो फायर ट्रीटी को भारतीय सेना अब तक मानती आई है, लेकिन इस बार चीन की तरफ से कोई भी झड़प या घुसपैठ हुई तो भारतीय सेना सिर्फ हाथों पर हाथ नहीं बल्कि हथियारों से जवाब देगी। दोस्तों, चीन को लेकर मोदी सरकार की कूटनीतिक और सैन्य तैयारी आपको कैसी लगती है? क्या चीन को जवाब देने के लिए भारत सही तरीके से फैसले ले रहा है? आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।